अज्ञानी अपनी तकदीर भुना लेता है और अपनी बेतरतीब तकदीर बना लेता है। जब भी कोई कार्य करता है वो खुद ही नहीं समझता कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये वाला कार्य कर रहा हूं, आखिर क्यों कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति चाहे दुकान पे बैठा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, अगर उससे पूछिए आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर इतना ही आएगा, क्या करें, आजीविका चलानी है, जीवन चलाना है, बच्चों को पालना है, बस इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ही तुम दुनिया में पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश दुनिया में इसीलिए, क्योंकि मानव इसीलिए पैदा होता है कि काम करता है, खाता है, पीता है, मरता है, इसीलिए तो पैदा होता है। तब तुम्हें अपने आप एहसास होने लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये सही मार्ग नहीं है। हम कितना भी सोचते रहे कि हम सही हैं, लेकिन खुद ही महसूस होने लगेगा कि हम गलत हैं, अपने आप ही महसूस होने लगेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम अपना भला खुद चाहें। अंत समय जो चाहोगे, हे अंत समय जो चाहोगे, वैसा ही गर भाओगे। अंत समय जो चाहोगे, वैसा ही गर भाओगे। इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे। इच्छित फल पाना कोई खेल नहीं है। हमें जो हमने अंत समय में भाया है, जो हमने जीवन भर भाया है, वही अंत समय में भाया जाता है। जो जीवन में भाते नहीं हैं, जो पूरे जीवन में नहीं भाते, वो अंत समय में कभी भी नहीं भाते। अंत समय में मरते हैं, भाते नहीं। भाते वही हैं जिन्होंने जीवन भर विचारा है। ध्यान रहे, जब व्यक्ति मरने को होता है तो व्यक्ति को वही याद आता है जो जिंदगी भर विचार करता रहा, वही याद आता है। अपने बच्चे के बारे में सोचता रहा तो अंत में उसे अपना बच्चा ही याद आएगा, और पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचता रहा, गोद लिए बच्चे के बारे में सोचता रहा तो अंत समय में गोद लिया बच्चा याद आएगा, अपना भी बच्चा याद नहीं आएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के बारे में सोचता रहा, जो व्यक्ति ज्ञान के बारे में सोचता रहा, तो अंत समय में ज्ञान ही निकल करके आएगा, और अंत समय में जो निकलेगा वही अगले जन्म में भरा भराया मिलेगा। इसलिए अंत समय में अच्छा विचार पाने के लिए, अच्छा ज्ञान पाने के लिए हमें शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए, ज्ञानियों की संगति करना चाहिए, और ज्ञानियों की संगति करके अच्छा ज्ञान पाकर सही निर्णय लेना चाहिए, और सही निर्णय ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। जिनको खुद का भान नहीं है, अपने गुण का ज्ञान नहीं। जिनको खुद का भान नहीं है, अपने गुण का ज्ञान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं। पापों में ही व्यस्त रहे, पापों में ही व्यस्त रहे, भोगों में अलमस्त रहे। पापों में ही व्यस्त रहे, भोगों में अलमस्त रहे। ऐसे अज्ञानी हो, ऐसे अज्ञानी दुख ही दुख पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
जिसको खुद का भान नहीं, जिसको खुद का भान नहीं, अपने गुण का ज्ञान नहीं, जिसको खुद का भान नहीं, ये अपने गुण का ज्ञान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं। हमें पहले अपने गुणों का ज्ञान करने के लिए हमें पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपना भान होना चाहिए। और अपनी वस्तु का ही ज्ञान नहीं होगा, अपनी वस्तु के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होगा, तो हम अपनी ही शक्तियों की पहचान कैसे कर सकेंगे, अपना ही ज्ञान कैसे कर सकेंगे। अरे अपना ज्ञान करने के लिए अपने गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए पहले उसके लक्षण जानना चाहिए, पहले उसके गुणों को जानना चाहिए, पहले उसकी विशेषता को जानना चाहिए। और अगर विशेषताएं आप नहीं जानते हैं, आप वस्तु को ही नहीं जानते। आप नींबू में खट्टापना है, खट्टापना उसकी विशेषता है। अगर आप विशेषता को नहीं जानते हैं तो आप नींबू को भी नहीं जानते, क्योंकि खट्टेपन की विशेषता, खट्टा उसका गुण है, उस गुण से ही उसकी पहचान है। ऐसे ही जैसे खट्टेपन से नींबू की पहचान है, मीठेपन से आम की पहचान है, खट्टेपन से भी आम की पहचान है, मीठेपन से कोई दूसरे फल की पहचान है, अलग अलग फल की अलग अलग लक्षण से पहचान है। ऐसे ही ज्ञान के लक्षण से एक जीव की हमारी पहचान है। हमारी पहचान व्यापार दुकान आदि से नहीं है, हमारी पहचान ज्ञान से है। लेकिन हम अपनी पहचान, हम ज्ञान को खो बैठे और अपनी पहचान ही खो बैठे। अब हमारी पहचान किसी दूसरी चीज़ों से होती है, अब हमारी पहचान हमारी शक्ल से होती है, अब हमारी पहचान हमारे रूप रंग से होती है, अब हमारी पहचान धन आदि से होती है, जबकि हमारी पहचान ज्ञान से थी। ज्ञान भूल गए। अज्ञानी अपनी पहचान वस्त्र, शरीर, रूप, रंग इनसे बनाते हैं, ज्ञानी अपनी पहचान ज्ञान से बनाता है। यही दोनों में अंतर है। ज्ञानी के पास ज्ञान है और उसकी पहचान स्थायी है, उसकी पहचान मजबूत है। आज भी वही पहचान है, कल भी वही पहचान है, और आगे अगले जन्म में भी वही पहचान है, इस जन्म में भी वही पहचान है। लेकिन अज्ञानी की पहचान शरीर से है, आज है कल नहीं है, सूरत से है। अरे जवानी में सूरत कुछ और होती है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाती है, बचपन में कुछ और होती है। इनकी तो बदलती हुई अवस्था है। लेकिन ज्ञानी की ज्ञान से पहचान है, वो चाहे इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, बचपन में हो, बुढ़ापे में हो, जवानी में हो, ज्ञान से उसने अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही हमें भी अपनी पहचान समझना चाहिए, हम ज्ञान से अपनी पहचान बनाएं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने कई तरीके बताए थे, लेकिन फिर और ज्ञान पे आवरण कैसे डलता है ये आपको बताते हैं। एक व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मित्र ज्ञानी है, तुम्हारा मित्र होशियार है, तुम आप क्लास में पढ़ते हैं, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होशियार हैं, आपसे भी ज़्यादा होशियार है। अब आपको उसकी जानकारी से, आपको उसके ज्ञान से जेलसी होती है। वो व्यक्ति किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आपको बड़ा खराब लगता है। ये जेलसी करना, ज्ञानी से कभी भी जेलसी नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी से कभी भी मात्सर्य भाव नहीं रखना चाहिए, ज्ञानी से तो प्रेम करना चाहिए। क्योंकि हम जितना उससे प्रेम करेंगे वस्तु मेरे पास आएगी। ध्यान रहे, हम जिस वस्तु को प्रेम करते हैं वो वस्तु मेरे पास आने लगती है। हम जिस वस्तु को चाहते हैं वो वस्तु आए ये जरूरी नहीं है। हम चाहें और वस्तु मिल जाए ये हमारी किस्मत की बात है, लेकिन हम जिसको चाहते हैं वो वस्तु जरूर मेरे पास आती है। अब हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमें जैसी बुद्धि होगी हम वैसी ही वस्तु चाहेंगे।
हम जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता समझेंगे, हम उसी वस्तु को चाहते हैं, हम वही वस्तु चाहेंगे। हर व्यक्ति वही चाहता है जिसको आवश्यकता है। किसी को मकान की आवश्यकता है, वो मकान चाहता है। किसी को परिवार की आवश्यकता है, वो परिवार चाहता है। लेकिन किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान चाहता है। ध्यान रहे, चाहना अलग बात है, मिलना अलग बात है, लेकिन पसंद करना अलग बात है। दोनों में अंतर है। चाहने को तो हम जाने कितनी चीजें चाहते हैं और किस्मत के अनुसार हमें कितनी मिल पाती हैं, लेकिन हम पसंद किसे करते हैं, ये वाली बात बताइए। आप जिसे भी पसंद करते हैं, आपको वही चीज मिलेगी। आप मेला में जाते हैं, बड़ी बड़ी नुमाइश में जाते हैं, मेला में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, क्या आप सारी चीजें ले आते हैं? नहीं, आप जो चीज पसंद करते हैं बस उसी को लेना चाहते हैं, वही तुम्हें मिलती है। आपकी नजर वहीं जाती है, आपकी नजर भी वहीं जाती है और आपकी खरीदारी भी वहीं होती है। आप उसी वस्तु के पास खड़े होते हैं जिस वस्तु को लेना चाहते हैं। आप मॉल में जाके देखिए, आप मेले में जाके देखिए, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, एक नहीं सब तरह की दुकानें लगी हुई हैं। लेकिन आप बताइए, आप कौन सी दुकान पे पहुंचते हैं? आप उसी दुकान पे पहुंचते हैं जिस चीज की आवश्यकता होती है। आप सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में कई तरीके की सब्जी लगती हैं और कई तरीके की सब्जी सामने दिखाई देती हैं। क्या आप सारी सब्जियां लेते हैं? नहीं। क्या आंखों से देखने के कारण लेते हैं? नहीं। क्या आपके सामने है इसलिए लेते हैं? नहीं। आप जो पसंद करते हैं वही लेते हैं। आपके झोले में, आपके हाथ में वही वस्तु होती है जो आप पसंद करते हैं। जो वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं तुम्हारे झोले में नहीं होती, तुम्हारे हाथ में नहीं होती। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीजें चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी हैं। अज्ञान भी बिखरा हुआ पड़ा है, ज्ञान भी बिखरा हुआ पड़ा है, वस्तुएं भी बिखरी हुई पड़ी हैं, धन आदि भी बिखरे हुए पड़े हैं। सब चीज दुनिया में उपलब्ध है। अब आप किसे पसंद करते हैं, यह आपके ऊपर चयन करने के ऊपर है। आप किसे चयन करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसे चयन करते हैं, आप जिसके बारे में जानते हैं आप उसे ही चयन करते हैं। आपका बच्चा है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, और आप डॉक्टर होने के कारण आपका बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब बच्चा 18-20 साल का हो जाता है, आप बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के बारे में जानते हैं। इसलिए आप बच्चे को भी डॉक्टर की लाइन पे ले जाना चाहते हैं। बच्चे को किसी दूसरी लाइन पे क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि आप उससे परिचित हैं, आप जिससे परिचित हैं, और आप फिर भी डॉक्टर बनने के बाद भी आप डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है आप डॉक्टरी को भी पसंद करते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। एक बच्चा, मान लीजिए ठेला वाला है, कोई ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने वाले का भी एक बच्चा है, वो क्या चाहता है कि मेरा बच्चा भी ऑटो चलाए, मेरा बच्चा भी ठेला लगाए? नहीं, वो नहीं चाहता। जब वो नहीं चाहता है तो ध्यान रहे, जरूरी नहीं है अपने बच्चे को ऑटो रिक्शा भी चलाए। जब बच्चा कोई कार्य के योग्य नहीं होता, तब वो ऑटो रिक्शा के लिए मजबूर करके, मजबूरी में वो ऑटो रिक्शा उसको चलाने वाला बनाता है। अगर बच्चा योग्य निकलता है तो कोई बच्चे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, कोई सीए बनाना चाहता है। लेकिन जब बच्चा ये योग्य ना हो तब क्या करें? पसंद तो उसकी बहुत ऊंची है, लेकिन सामने वाला जो पसंद करता है वही बन पाता है। पिता के सोचने से होता ही क्या है? हर पिता सोचता है मेरा बच्चा सबसे मेरिट लिस्ट में हो। क्या सारे बच्चे मेरिट में होते हैं? नहीं होते। जो बच्चा सोचता है कि मैं मेरिट में आऊँ, तो बच्चा जरूर मेरिट में आ जाता है। इसलिए पसंदी मेरी काम आती है, किसी दूसरे की नहीं। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंदी है। जैसी जैसी पसंदी है, व्यक्ति वैसा वैसा ही है। अगर उसने अच्छा बनने को पसंद किया है, अच्छा बन जाता है। बुरे बनने को पसंद किया है, बुरा बन जाता है। शैतान बनने को पसंद किया है, शैतान बन जाता है।
आतंकवादी बनने को पसंद किया है, आतंकी बन जाता है। और अगर इज्जतदार बनने का पसंद किया है, इज्जतदार बन जाता है। नेता बनने को पसंद किया है, नेता बन जाता है। अभिनेता बनने को पसंद किया है, अभिनेता बन जाता है। और अगर साधु बनना पसंद किया है तो वो व्यक्ति साधु भी बन जाते हैं। ज्ञान पाना पसंद किया है, ज्ञान पा लेते हैं। ज्ञान पाना पसंद नहीं किया है, साधु बनना पसंद किया है, ज्ञान पाना पसंद नहीं किया है, तो कई साधु ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान को पसंद किया ही नहीं है। और जिसने ज्ञान को पसंद किया है, साधु बनना पसंद नहीं किया, तो कई विद्वान ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, साधु नहीं होते। तो हम जो जो पसंद करते हैं हम वही वही होते हैं। तुम जो जो हो तुमने वही वही पसंद किया है, और तुमने जो जो पसंद किया है तुम वही वही हो पाते हो, और कोई नहीं हो पाते। आलस किया है और आलस किया है और पसंदी तो बहुत ऊंची कर ली, तो वो पसंदी नहीं मानी जाती। मान लीजिए आप 100 टेंडर बनना चाहते हैं, आप बढ़िया फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, और फोटोग्राफर बनने के बाद भी आप फोटोग्राफी में आपकी रुचि नहीं है, आप फोटो ही खींचना नहीं जानते, फोटो खींचना ही नहीं चाहते, दूसरा काम करना चाहते हो, तो ध्यान रहे वो आपकी पसंदी नहीं है। आप कह रहे हो कि मेरी पसंदी है, लेकिन वो पसंदी नहीं। पसंदी तो वही है जिसके लिए तुम दिलो जी जान से उसको प्राप्त करने में लग जाओ, वो पसंदी मानी जाती है। और जिसको तुम पाने के लिए कोई प्रयास ना करो, चुपचाप बैठे रहो और कहो कि हमें वो बहुत पसंद है, तो तुम सफलता थोड़ी पा सकते हो। ना तुम वस्तु को पा सकते हो, ना वस्तु तुम्हें मिल सकती है। तुम लाख प्रयास करने पर भी तुम्हें वो वस्तु नहीं मिलेगी। पसंदी पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति प्रथम आना पसंद करता है, देखो वो दिलो जी जान से पढ़ता है, और सवेरे कब सवेरा हुआ कब शाम हुई देखता ही नहीं है, और दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, क्योंकि उसे प्रथम स्थान को पाना पसंद है। और प्रथम स्थान को पाना पसंद है तो वो सारे काम छोड़ देता है, उस काम में लग जाता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान को पाना चाहता है, वो व्यक्ति सारे कामों को छोड़ करके ज्ञानी बनना चाहता है, ज्ञान पा लेता है, और जैसे जैसे ज्ञान पाता है वैसे वैसे ही वो आनंदित होता जाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना पाया जाएगा उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा ज्ञान हो, ज्ञान कम होगा आनंद भी कम होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा देखिए कितना आनंद होगा। और सबसे ज़्यादा ज्ञान आ जाए तो सबसे ज़्यादा आनंद। ज्ञान और आनंद, ज्ञान और सुख, ये दोनों का अविनाभावी संबंध है। एक आएगा तो दूसरा तो आएगा ही।